5 स्टेट का अभी तक जो रुझान आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी तकरीबन सभी स्टेट में, अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। स्टेट वाइज आपको बताते हैं जो रुझानात आ रहे हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी में अभी तक टोटल सीटों के जो रुझानात आए हैं उसके मुताबिक 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सीटों पर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जो है वो 2 सीटों पर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 2 सीटों पर और इंडिपेंडेंट 1 सीट पर अभी तक बढ़त हासिल किए हुए हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर जो है 8 सीटों पर आगे चल रही है और 1 सीट जो है वो जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है। और बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में रिजल्ट जो है पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अकाली दल और जो बीजेपी का इत्तेहाद था वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। 5 स्टेट में अगर कांग्रेस की बात करें तो एक ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस काफी आगे चल रही है, काफी बढ़त बनाए हुए है। 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है इंडियन नेशनल कांग्रेस और 4 सीटों पर बीजेपी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो एक बहुत बड़ी पार्टी वहां पर मानी जा रही थी कि वो अच्छा करेगी, लेकिन कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही है। 24 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है और वहीं अकाली दल जो है बिल्कुल जो है बहुत नीचे चली गई। लेकिन जितना आंकड़ों में आंका जा रहा था, जिस तरह से जो रिजल्ट आए थे ओपिनियन पोल के, उस एग्जिट पोल के, तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि अकाली दल और समाज और जो बीजेपी है वो बहुत ही कम पर आंका जा रहा था, लेकिन इतना कम नहीं हुई है। अभी भी 24 सीटों पर जो है जो रुझानात हैं, 21 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यानी दोनों को इत्तेहाद 25 सीटों पर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ा राज्य जहां पर पूरी तरह से साख जो है बीजेपी की लगी हुई थी और सबसे बड़ी बात थी मोदी और अमित शाह का जो गठजोड़ था उसके ऊपर कई तरह पूरी तरह से निगाह थी लोगों की कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या होता है। तो दोनों ही स्टेट में बीजेपी के जो रुझानात आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। पहली बार इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी जो है वहां उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। 284 सीटों पर अभी आगे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का जो इत्तेहाद था वो दोनों मिलाकर के 70 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और उसके अलावा दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन अपना दल जो है 8 सीटों पर और उसके अलावा इंडिपेंडेंट 3 सीटों पर जो है आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक जो रुझानात आए हैं वो 394 सीटों के रुझान जो देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस सिर्फ 14 सीटों पर सिमट कर रह गई है अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके, जो अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट की बात करें तो 2 सीटें इंडिपेंडेंट को जाती हुई नजर आ रही हैं। टोटल 69 सीटों के रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में। तो कहा जा सकता है जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बहस चल रही थी उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी को लेकर चल रही थी। और बीजेपी ने जो नारा दिया था वो विकास का नारा दिया था, गुंडा राज खत्म करने का नारा दिया था उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से विकास का नारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जरिए भी दिया गया था और ये नारा दिया गया था कि यूपी को ये विकास और ये साथ पसंद है, लेकिन उसके बावजूद जनता ने इस विकास को और इस साथ को पूरी तरह से नकार दिया और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले जब सरकार बनी थी बीजेपी की तो 173 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी और पिछली सरकार 2012 में जो समाजवादी पार्टी की बनी थी 224 सीटों पर दर्ज कराई थी जीत समाजवादी पार्टी ने और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई थी समाजवादी पार्टी ने। लेकिन इस बार जिस तरह से जो बीजेपी है वो 290 के करीब 289 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है और ये बढ़त जो बनाए हुए है, जिस तरह के रुझानात आए हैं 11 बच चुके हैं, तो अब ये बहुत आगे पीछे ज्यादा नहीं होने वाला है, 10-15 सीट आगे पीछे हो सकता है। तो ये बिल्कुल तय है तकरीबन कि सरकार जो है यूपी में बीजेपी के बनने जा रही है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जहां तक सवाल है पंजाब का, तो पंजाब में कांग्रेस सिर्फ पंजाब में अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और गोवा में अभी रुझानात ज़्यादा नहीं आए हैं, 40 सीटें हैं लेकिन 20 सीटों के रुझानात आए हैं, उसमें बीजेपी पीछे चल रही है। तो यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में जिस तरह से विकास की बात कही गई थी और नोटबंदी का जिस तरह से बात दूसरी पार्टियों ने बहाना बनाया था और नोटबंदी को लेकर गरीब का जो एक नारा दिया जा रहा था कि गरीब परेशान हो गया, तो ऐसा लगता है कि ये सारे नारे जो है पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं और मोदी और अमित
शाह का जो साथ था, मोदी की जो मेहनत थी, लोगों का यही कहना है जो बीजेपी के लीडर हैं कि मोदी ने जिस तरह से मेहनत की थी और मोदी का जो विकास का नारा था वो उत्तर प्रदेश में काम कर गया और उसी वजह से 43% वोट बीजेपी को अभी तक जो रुझानात आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 43% वोट बीजेपी को मिला है। तो ये बहुत बड़ा एक विक्ट्री मानी जा रही है बीजेपी की। उसके अलावा एसपी को 28% वोट मिला है और बीएसपी को 22% वोट मिला है, जिसमें से 20% वोट ऐसा है जो बीएसपी का अपना वोट है, दलित का जो वोट है वो तकरीबन 20% है उत्तर प्रदेश में। तो सिर्फ दूसरा वोट जो है वो 2% उसमें जो है मायावती ऐड कर पाई। उसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी की तो 43% जो वोट मिला है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि जो 43% बीजेपी को वोट मिला है वो किन किन समाज का वोट मिला है, किस किस कास्ट का वोट मिला है, किस धर्म के लोगों का वोट मिला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो बीजेपी को वोट गया है और उसकी वजह से 300 के आंकड़े के आसपास बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है।